किसान भाइयों, हमारी उपज सोयाबीन के भावों में इस सप्ताह की शुरुआत से ही नरमी का माहौल बना और सप्ताह के बीते तीनों दिनों के दौरान बाजार में निरंतर भावों में कटौती बनी और तीनों दिनों की कटौती को इकट्ठा मिलाकर देखे तो राशि कटौती की जितनी बन जाती है वह राशि से हमारी सोयाबीन उपज के भावों की स्थिति और बाजार का लेवल मंदी के स्तर तक गिरा हुआ दिखाई पड़ता है। और ये जो स्थिति है ये स्थिति बहुत चिंताजनक स्थिति अवश्य है, किंतु आखिर ये जो स्थिति है हमारे भावों की और भावों में निरंतर बनी रही नरमी और नरमी के पश्चात आखिर उसका जो स्वरूप बदल जाता है, यानी कि गिरावट और मंदी का जो माहौल देखने को मिलता है, ये स्थिति आने वाले दिनों में ठीक ऐसी ही बनी रहेगी या फिर यहाँ पर हमारे भावों की कटौती रुक जाएगी, रुक कर कुछ दिनों के पश्चात फिर कुछ अच्छी खबर आएगी और भावों में सुधार की शुरुआत होगी या नहीं होगी, ये सभी मुद्दों को समझना अवश्य जरूरी है। और इस मुद्दे को समझकर ही हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी उपज का आने वाले समय में क्या हो सकता है। संकेत का जो आधार है वह आधार भी हमारी उपज के भावों की गिरावट का ही आधार है। तो वह सभी के सभी मुद्दों के ऊपर आज के दिन हम जब आपसे चर्चा कर रहे तो आज के हमारे सोयाबीन उपज के इस एपिसोड के साथ आप अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 2 जुलाई 2026 और दिन है गुरुवार का दिन है। तो हमारी कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का चौथा दिन है और बीते हुए 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये तीनों दिनों के दौरान हमारी सोयाबीन उपज के भावों में कुछ ना कुछ कटौती अवश्य बनी और पिछले सप्ताह के अंतिम दिन के हिसाब से देखे तो 3 दिन के दौरान बनी हुई कटौती राशि के रूप में करीब 200 से लेकर 225 रुपये तक बन गई और भावों का कल के हिसाब से जो लेवल रहा बाजार में वह लेवल हमारी अच्छी उपज सोयाबीन के भावों की स्थिति प्रति क्विंटल 6,700 रुपये से लेकर 6,900 रुपये के बीच में और पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान हमारी वही वर्ग की उपज के भावों का लेवल था 6,900 रुपये से लेकर 7,100 रुपये के बीच में और हमारी उसके पीछे वाली जो भी वर्ग है वह सभी वर्ग में स्थिति वर्ग के हिसाब से जो बनी रही थी वहां से ये 3 दिनों के दौरान सभी वर्ग में वर्ग के हिसाब से भावों में कमी कटौती बनी। ऊपरी वर्ग जो है हमारा उसमें कटौती का आंकड़ा प्रति क्विंटल 200 से लेकर 225 रुपये का, फिर कुछ निचले दर्जे की क्वालिटी हमारी है तो उसमें कुछ ज्यादा कटौती देखने को मिली है। किंतु बाजार में ये जो कटौती और बाजार में आखिर ये मंदी के माहौल तक वाली जो कटौती बन गई है उसके साथ जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है सरकार की ओर से ऐसे समय में भी अपने पास संचित संग्रहित सोयाबीन उपज जो है वह उपज निरंतर गिरते हुए भावों के साथ बिकवाली जारी रखना और सरकार की ओर से ऐसे समय पर हमारे किसान समुदाय को आधार देने की जब जरूरत होती है, हमारी उपज बाजार में निरंतर निचले स्तर की ओर ना जाती रहे, इसे जाती हुई रोकने के लिए सरकार की ओर से कुछ आधार मिलना चाहिए। वह आधार मिलने के बजाय बाजार में मंदी का माहौल जो बन रहा है इस माहौल को सरकार की ओर से ही बाजार में मंदी के माहौल को अगर सपोर्ट किया जाता है तो फिर हमारे सोयाबीन उपज हो या कोई भी उपज हो उसके भावों की स्थिति को
संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे किसान समुदाय के लिए, और आखिरकार चिंता में आकर हमारे पास जो भी उपज होती है इस उपज का कारोबार हमारी ओर से करना पड़ता है। अभी इस समय के दौरान स्थिति बिल्कुल ऐसी बन गई है। एक मुद्दा ये सरकार की ओर से निरंतर गिरते हुए भावों के साथ अपने पास से सोयाबीन की उपज को, सोयाबीन के थोक को बेचा जाना, साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर से भी कुछ जगहों से कुछ बुरी खबर आ रही है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भावों पर असर पड़ रहा है। खास करके ब्राजील और अमेरिका के बीच में सोयाबीन निर्यात व्यापार में एक प्रतिस्पर्धा जो निरंतर बनी हुई होती है, वह प्रतिस्पर्धा में अभी पिछले कुछ दिनों से अमेरिका की ओर से भावों में कटौती करके प्रतिस्पर्धा को कुछ और आगे ले जाने की जो प्रवृत्तियां शुरू हुई है, उसके चलते अमेरिका में भी सोयाबीन के भावों में दबाव बना हुआ है, जिसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ रहा है। और अंतरराष्ट्रीय हिसाब से देखें तो तीसरा मुद्दा है सोयाबीन खली का। सोयाबीन खली के भावों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ दिनों से सुधार की खबर कहीं से नहीं आ रही है। साथ साथ ज्यादातर जगहों से देखें तो भावों में कुछ ना कुछ नरमी का माहौल भी बनता रहा है, और ऊपर से अफ्रीका से हमारे देश में खड़ी सोयाबीन की जो आयात हो रही है, वह आयात का थोक भी पिछले महीने के दौरान निरंतर बढ़ता रहा है, और उसके चलते हमारे यहाँ सोयाबीन आपूर्ति निरंतर कुछ ना कुछ रूप से बनी रही है। तो हमारी अपनी सोयाबीन उपज के भावों के ऊपर ये सभी की सभी वजह है एक साथ दबाव बना रही है। साथ साथ पिछले समय के दौरान भावों में जब नरमी की शुरुआत हुई थी, तो वह नरमी की शुरुआत के साथ जुड़े हुए जो भी कारक थे, जो भी मुद्दे थे, उसमें एक प्रमुख मुद्दा था सोया खली का हमारे देश में आयात करने की मांग वाला मुद्दा। और आयात की मांग करने वाला जो व्यवसायिक समुदाय था, वह व्यवसायिक समुदाय था मुर्गी पालक समुदाय, और मुर्गी पालक समुदाय की ओर से सरकार के पास सोया खली आयात की जो दरखास्तें रखी गई है, वह दरखास्तों के ऊपर सरकार की ओर से अभी तक अगर ये निर्णय लिया गया होता कि हमारे देश में सोया खली आयात की परमिशन नहीं दी जाएगी, तो हमारे गिरते हुए बाजार को अवश्य एक आधार मिल जा सकता था। किंतु सरकार की ओर से ऐसा कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं किया गया है, तो इस मांग के चलते एक तलवार अभी भी लटकी हुई है बाजार पर कि अगर सरकार मुर्गी पालक समुदाय की ओर से जो मांग उठ रही है, उसी मांग को स्वीकार कर लेती है और कुछ ना कुछ थोक की आयात करने का निर्णय लेती है और आयात की परमिशन दे देती है, तो हमारी सोया खली जो बिकती है बाजार में, उसके भावों में पिछले समय के दौरान जो भी नरमी आई है, यानी कि उसमें ज्यादा गिरावट भी बन गई है, वह गिरावट और भी नीचे की ओर जा सकती है। और ये चिंता बाजार में खास करके पेरा इंडस्ट्रीज को अवश्य परेशान कर रही है। तो उसके चलते हमारी अपनी पेरा इंडस्ट्रीज भी कुछ ज्यादा चिंतित है, तो पेरा इंडस्ट्रीज के सामने भी चिंता बनी हुई है और उसी चिंता का असर हमारी सोयाबीन उपज के बाजार भाव के ऊपर पड़ रहा है। साथ साथ हमारे किसान समुदाय में भी पिछले समय के दौरान ज्यादा गिरावट, फिर गिरावट के पश्चात कुछ सुधार, और वह सुधार के समय के साथ साथ हमारी ओर से बाजार की ओर कुछ ज्यादा आवकों का बढ़ जाना, फिर उसके पश्चात नई नरमी वाली बाजार स्थिति की शुरुआत, और नई नरमी वाली शुरुआत के साथ साथ हमारे किसान समुदाय में कुछ और ज्यादा चिंता का माहौल, और चिंता के चलते कुछ घबराहट भी देखने को अवश्य मिलती है। और वह घबराहट आखिरकार बाजार में कुछ
थोक की बढ़त के रूप में दिखाई दे रही है। अब आगे जाकर नजदीकी दिनों में स्थिति कैसी रह सकती है और कुछ लंबे समय के हिसाब से स्थिति कैसी रह सकती है, तो सबसे पहला मुद्दा है हमारे किसान समुदाय के दिलों में, दिमाग में बैठी हुई ये जो चिंता है, ये चिंता वाजिब अवश्य है, किंतु चिंता का समाधान कभी भी ऐसा नहीं होता कि गिरते बाजार से चिंतित होकर बाजार की ओर ज्यादा से ज्यादा बिकवाली के लिए हम जाने लगे। अगर ज्यादा से ज्यादा बिकवाली हमारी ओर से बढ़ती ही रहेगी, बनी ही रहेगी, तो बाजार को कुछ सुधरने का मौका नहीं मिलेगा, बाजार सुधरने की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर स्थिर रहने के बजाय बाजार और भी कुछ नीचे जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहली जिम्मेवारी बन जाती है हमारी किसानों की कि समय अभी कुछ ज्यादा खराब चल रहा है, तो ऐसे खराब समय के दौरान अवश्य चिंतित रहे, किंतु घबराहट के चलते बाजार में ज्यादा थोक ले जाने की शुरुआत हो गई है। इस शुरुआत को अवश्य नियंत्रित करें, यानी कि बाजार की ओर सोयाबीन बेचने के लिए हमारी ओर से जाता हुआ थोक कुछ कम हो जाए तो बाजार अवश्य यहाँ पर अस्थिर हो सकता है और कुछ दिनों के लिए नियंत्रित थोक ही बाजार को आगे बढ़ने के लिए विवश कर सकती है। किंतु अगर हमारी तरफ से ऐसा नहीं किया गया तो बाकी जो भी कुछ कारक है उसमें से कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हमारा किसान समुदाय का नियंत्रण हो, तो वह सभी के सभी कारक अपने आप अपनी तरफ से जो भी हो सकता हो बाजार को गिराने के लिए वह सब कुछ करता रहेगा। अगर हमारी तरफ से ये निर्णय किया जाए कि चिंता अवश्य करे किंतु बाजार में ज्यादा से ज्यादा थोक ना ले जाए, तो एक बार फिर बाजार स्थिर और स्थिरता के पश्चात आगे भी बढ़ सकता है। फिर बाजार कुछ आगे जाने की शुरुआत करेगा तो बाकी जो भी कारक है वह कारक भी हमें कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करेगा। किंतु अगर हम चाहते हैं बाकी सभी के सभी कारक हमें सहयोग करे, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे असरकारक प्रयास तो हमारी ओर से ही होना चाहिए, और हमारी ओर से होने वाला और हो सकने वाला प्रयास अगर कोई है तो वह है बाजार की और सोयाबीन थोक को नियंत्रित करना, और नियंत्रित करके ही हम हमारी सोयाबीन उपज के भावों को बचा सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड हमारे किसान समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।